जय हिंद फ्रेंड्स। तो मैं दिव्यांश शर्मा। तो जैसा कि हमने आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम आपको 12th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ाएंगे, तो हम वो टॉपिक लेके आए हैं और आपको बताया था कि हम आसान से लेके चालू करेंगे। सबसे पहले जो छोटा छोटा है टॉपिक उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है, पार्ट 1। पार्ट 1 में हमारे पास सबसे पहला चैप्टर आता है डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। थोड़ा आसान है ये और थोड़ा छोटा भी है, 2 वीडियो में कवर हो जाएगा आपका ये टॉपिक। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। टाइम बचाने के लिए हमने ये सब आपके लिए पहले ही लिख लिया है, वरना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताते हैं, तो फिनोमिना बाय विच लाइट कैन एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो फिनोमिना होता है जिसके द्वारा हम किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं लाइट डाल के उस पर, उसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द करंट जनरेटेड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो करंट। ये अभी टॉपिक हमने यहाँ पे लिख दिया है ऐसे ही, ये बाद में बताएंगे आपको, पर यही यहाँ पे समझ लीजिए, इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहे हैं हम आपको। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको बता देते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स विच आर इजेक्टेड और एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस बाय अ इंसिडेंट रेडिएशन और लाइट आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हमको मेटल सरफेस से मिलते हैं जब हम उन पर लाइट डालते हैं। लाइट डालने के बाद जो हमको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मेटल सरफेस से, उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, ठीक। और उनके द्वारा जो करंट पैदा होता है उसे हम कहेंगे फोटो करंट। तो ये फोटो करंट वाला टॉपिक हम आपको आगे बताएंगे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया थोड़ा सा। बाकी ये हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे डायग्राम के द्वारा समझा देते हैं। जैसे ऊपर का है, क्या होता है, तो जैसे ये हमारा एक है मेटल सरफेस, कोई भी मान लीजिए। इसके अंदर हमारे पास भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अवेलेबल होते हैं। आपको पता है कि हर एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस पे जब हम किसी क्या बोलते हैं, हाँ, किसी निर्धारित एनर्जी की जब हम इस पे रेडिएशन डालेंगे, तब हमको आगे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और उसी फिनोमिना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो जैसे यहाँ से मान लीजिए कि रेडिएशन आई, इस पर डाली हमने, इसी को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन, और यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रेडिएशन। ये हमारा मेटल सरफेस, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं इन्हें ही हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन, जिसकी डेफिनेशन हमने नीचे लिख दी है, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब उसके बाद उसके अंदर देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे अब यहाँ पे है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ऑफ फोटोन। अब जो फोटोन हमको मिले हैं उनकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके में आता है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, पिछली बार भी आया था एंट्रेंस में। तो जैसे पहला है इसमें, लाइट कंजिस्ट ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। आपको पता होगा लाइट के अंदर 2 पार्टिकल पाए जाते हैं, एक पार्टिकल नेचर होता है लाइट के अंदर और एक वेव नेचर होता है। तो हम इसमें अभी पार्टिकल नेचर आपसे डिस्कस करेंगे, वेव नेचर आगे टॉपिक है उसका, वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि लाइट के पास कुछ पार्टिकल होते हैं जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं, और फोटॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, एक एनर्जी पैकेट्स, यानी एनर्जी के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उन्हें हम एनर्जी पैकेट्स कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। उसके बाद फोटॉन्स और न्यूट्रल इन नेचर, आपको तो पता ही है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन को ही हम लोग यहाँ पे फोटॉन कह देते हैं। फोटॉन आर न्यूट्रल इन नेचर, यानी वो न्यूट्रल होते हैं, ना उन पे कोई चार्ज होता है, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद ऑल फोटॉन्स ट्रेवल्स विद 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम, यानी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं सारे फोटॉन्स, अगर उनको एयर और वैक्यूम में देखते हैं तो। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका एक बना था, पिछले बार आया था, कि
जितने भी फोटॉन्स उसमें से निकलेंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी ये निकलेंगे यहाँ से, उनकी एक डेफिनेट एनर्जी होगी, और डेफिनेट मोमेंटम होगा, ये याद रखिएगा, ये सवाल आता है। और एनर्जी तो हमें पता ही है आपको, मतलब बेसिक्स तो थोड़े बहुत क्लियर ही होंगे पहले से, हम ये मान के चल रहे हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ। h हमारा यहाँ पे है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। और लैम्डा हमारा होता है वेवलेंथ, और ई तो हमारा एनर्जी होता है, और ये हमारा एनर्जी का हो गया, और ये हमारा हो गया मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है h/λ। ये दोनों फार्मूले याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जैसे अगर लैम्डा हमको नैनोमीटर में दिया हुआ है और हमको एनर्जी निकालने को दे दी जाती है कि हमको इस फोटोन की एनर्जी निकालनी है, जैसे किसी भी फोटोन की हमको अगर एनर्जी निकालनी है, इसकी जैसे निकालनी है, हमको एक फोटोन मिला है मेटल सरफेस में से, और हमको लैम्डा नैनोमीटर में दिया गया है, तो हम यहाँ पे 1240, 1241 और 1242 तक यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर ऊपर का हम एस सी हटा देंगे, यहाँ पे अगर हम 1240 तक, अगर लैम्डा, ये कंडीशन है बस, लैम्डा हमको नैनोमीटर में दिया होना चाहिए। अगर हमारे पास लैम्डा नैनोमीटर में है तो हम ऊपर 1240 रख के एनर्जी निकाल लेंगे, वो एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ये यूनिट भी याद रखिएगा, ये भी जरूरी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। यहाँ में जूल्स में आएगी, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो 1240, 1241, ज़्यादातर 1240 ही यूज होती है, तो आप 1240 ही यूज करिएगा, सटीक आंसर आता है, सही बिल्कुल आता है। तो कंडीशन याद रखिएगा, नैनोमीटर में दिया होना चाहिए। अब एक और ये है कि ऑल कोलिजन्स बिटवीन फोटॉन्स एंड मैटर पार्टिकल आर परफेक्टली इलास्टिक। अब जैसे यहाँ पे हम बताएं आपको, इलेक्ट्रॉन है ये, और यहाँ से एक इंसिडेंट आई रे, इस पर गिरी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर गया है। अब इसमें आपको दिख रहे हैं कि लाइन से इलेक्ट्रॉन बिखरे पड़े हैं, पर ऐसा नहीं है, उसमें जिग जैग शेप में सब होते हैं, ये नहीं पता होता कि सब एक लाइन में है कि कैसे हैं। तो जब यहाँ पे लाइट पड़ेगी, उसको एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलेगा, तो यहाँ मेटल सरफेस के बीच में और फोटॉन्स के बीच में थोड़ा कोलिजन होता है। वही यहाँ पे बताया गया कि जो कोलिजन होता है फोटॉन्स और मैटर पार्टिकल के बीच में, वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब उसका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये जरूर याद रखिएगा, पेपर में पूछ लिया जाता है कभी कभार एमसीक्यू टाइप में। जैसे इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अगर हम रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, जैसे ये जो हमारी रेडिएशन थी, ये हम अपने पास से जब लैब में डालेंगे, जैसे आप फिजिक्स प्रैक्टिकल कर ही चुके होंगे, बता रहे हैं जैसे, तो लैब में जैसे हम लोग जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अगर हम जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहाँ पे पाया गया कि जैसे ही हम लोग उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं लाइट की, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो निकल रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो बढ़ रहे हैं, पर उनकी एनर्जी नहीं बढ़ रही है, एनर्जी वही रह रही है। ये ध्यान रखिएगा, ये जरूरी है। और एनर्जी फोटॉन्स की किस पे डिपेंड करती है, जो एनर्जी होगी उसके पास, वो सिर्फ वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी, कितनी वेवलेंथ की लाइट डाली है या कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आई है आपके पास, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, जैसे आएगा कि फोटॉन्स की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती है। उसमें आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा कि अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएं, घटाएं, और एक ऑप्शन ये भी होगा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, और एक ऑप्शन और आता है, आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और बाकी आपको और बता रहे हैं हम, ये यहाँ तक हो गया हमारा। बाकी हमारे पास एक आता है टॉपिक, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन, वो हमको बता चुके हैं, वही है कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है। इसमें भी 3 होते हैं, 3 टाइप से निकल सकता है।
इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल सरफेस, ये हमारा है तीसरा। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन में क्या होता है कि मेटल को हम लोग हीट प्रोवाइड कराते हैं नीचे से। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एक मेटल सरफेस है, इसके नीचे हम लोगों ने एक बर्नर रख दिया है जहाँ से हम लोग हीट उसको प्रोड्यूस करवा रहे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे अंदर। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सीधे नहीं होंगे, जिगजैग इधर उधर बिखर पड़े हुए होंगे। और जब नीचे से हम हीट डालेंगे ऊपर, तो इसमें से इसको हीट प्रोड्यूस होगी, इसके अंदर हीट जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, तो वो यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बताया दे रहा आपको समझ के लिए। फिर आता है हमारे पास फील्ड इमिशन। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये भी कवर कर देते हैं। फील्ड इमिशन में क्या होता है कि एक मेटल सरफेस को डाइइलेक्ट्रिक के अंदर रख दिया जाता है, और इधर हमारे पास फील्ड होती है, ये प्लस वाली हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता होगा कि हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डाइइलेक्ट्रिक में जो रखे हुए होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं। और इसके बाद एक और आता है हमारे पास फील्ड इमिशन के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जो अभी आपको हमने बताया था, तो वो आपको समझ में तो आ ही गया होगा, लिखे दे रहे हैं फिर भी। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन वही है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की ऊपर से हम लोग रेडिएशन डाल रहे हैं, इसी के बारे में हम लोग को थोड़ा पढ़ना है, क्वेश्चन भी इसी पे लगवाएंगे आपको हम। ऊपर से हम लोग एक मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की एक रेडिएशन डालते हैं ऊपर से, ताकि हमको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ये इसी को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन या इंसिडेंट एनर्जी बोल दीजिए। और यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, बाहर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन कहना गलत होगा, फोटोन बोलेंगे इनको हम। और ये हमारा मेटल सरफेस। अब हमारे पास यहाँ पे चौथा टॉपिक आता है, इसमें ही वर्क फंक्शन। ये भी ज़रूरी है क्वेश्चन लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। वर्क फंक्शन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, ये साइन याद रखिएगा। तो बेसिकली वर्क फंक्शन क्या होता है कि वो मैक्सिमम या मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी जिसके बाद से मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलना बाहर आ जाए, मतलब फोटॉन्स बाहर निकलना चालू हो जाए, उसी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject an electron from metal surface is called work function। मार्कर में हमें लग रहा है खत्म हो गई है, फाई से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको लेते हैं, याद रखिएगा, यूनिट पूछ लेते हैं कभी पेपर में, एंट्रेंस में आ सकते हैं। इसकी यूनिट होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे हम आपको एक टेबल बना के दे रहे हैं, वो याद रखिएगा, काम आ जाती है कभी कभार। कुछ मेटल्स का हमारे पास वर्क फंक्शन है, यहाँ पे मेटल जैसा सीजियम हो गया,
सीजियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद हमारे पास आता है कॉपर। तो इसकी कुछ 1.9 के आसपास होती है, इसकी होती है 2.2, इसकी होती है 4.5। मतलब वर्क फंक्शन बेसिकली हमारे पास ये है कि जैसे ये एनर्जी है और इसका वर्क फंक्शन हमारे पास 2 दिया हुआ है, वर्क फंक्शन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ से हमने जो इंसिडेंट रेस पे डाली थी वो हमारी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो यहाँ से क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ पे आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हमारा वर्क फंक्शन में यूज़ हो जाएगा। मतलब वर्क फंक्शन जो हमारा है इस मेटल सरफेस का 6 में से 2 इसको मिल जाएगा, बाकी जो एनर्जी बचेगी वो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको मिल जाएगी। जैसे वही है हमारा यहाँ पे ये वर्क फंक्शन। मतलब सीजियम मेटल की वर्क फंक्शन है हमारा 1.9। मतलब अगर कोई भी इंसिडेंट रे है उसकी एनर्जी अगर हम 1.9 से नीचे रखेंगे तो हमारे पास सीजियम मेटल से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ऐसा पोटेशियम से भी है कि 2.2 से ऊपर की एनर्जी जब हम उस पर डालेंगे तभी हमारे पोटेशियम मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा या फोटोन। कॉपर में भी वही है, 4.5 से ऊपर डालेंगे तो आएगा वरना नहीं आएगा बाहर। ये होता है हमारा बेसिकली वर्क फंक्शन। अब इसके बाद आता है हमारे पास आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एक टॉपिक और बचा इसके पास, वीडियो लंबा हो रहा है तो हम जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। आपको बेसिक नॉलेज तो होगा ही इसका, 12th में अभी भी पढ़े होंगे इसको, तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा साथ में। बाकी जितना पढ़ाएंगे उसके लिए आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे इस पर हम। एक वीडियो हमारा न्यूमेरिकल पे आएगा। तो इसके बाद हमारे पास आता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में आपको बताते हैं। ये हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस फाई। अभी तो पता ही आपको क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे, फाई हमारा है वर्क फंक्शन, ये है यहाँ पे हमारा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे, फाई है हमारे यहाँ पे वर्क फंक्शन, और ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं कि जब भी हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पे जैसे आपको पता है इसमें भी कुछ ड्राइव हो सकता है। तो जैसे पता है आपको एनर्जी का एक और फार्मूला होता है, आपको शुरुआत में बताया था hc/λ, एक ये होता है फार्मूला। तो इसको उठा के हम इसमें पुट करेंगे, एक नया फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू hc/λ माइनस फाई। एक ये फार्मूले अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ से भी एक नया फार्मूला निकलेगा बाहर। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट यानी c अपॉन वेवलेंथ यानी लैम्डा। तो अगर यहाँ से हम इसमें कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए c/λ, ये हमारे पास बाहर आ रहा है, तो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू hf माइनस फाई। ज़्यादातर सवालों में यही पूछा जाता है क्योंकि हम लोग को वहाँ पे ज़्यादातर सवालों में फ्रिक्वेंसी दी रही होती है, ये नहीं दिया गया होता है। ना वहाँ पे आपको स्पीड ऑफ लाइट दी गई होगी ना वेवलेंथ दी होगी, बहुत ही कम चांस होता है कि आपको वहाँ पे वेवलेंथ मिल जाए, ज़्यादातर आपको फ्रिक्वेंसी मिलेगी। तो ये वाला फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालने का फार्मूला हमारे पास ये होता है कि HF माइनस फाई, और ये वाला, ये अगर आपको ये याद रहता है तो आपको सारे फार्मूले याद रहेंगे। और अगर यहाँ पे भी पूछ ले कि आपसे एनर्जी निकालिए फोटो, आपको बता दें कि यहाँ पे एनर्जी निकालो फोटोन, उसकी रेडिएशन एनर्जी कितनी है,
यानी इंसिडेंट रे की एनर्जी कितनी है, इंसिडेंट रे की एनर्जी कितनी है। तो कुछ नहीं करना है, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दी गई है और आपको वर्क फंक्शन दिया गया है तो इसी को पलट के कर सकते हैं। जैसे ये हमारा फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करके E-5। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा हमको सिर्फ ई निकालना है तो इसको इधर ले आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन दिया गया है तो हमारे पास आ जाएगी ई इंसिडेंट रे की इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस 5। एक ये भी याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लिया जाता है सवाल में। पर ये अगर आपको ये इक्वेशन याद रहती है तो जानिए कि आप सब कुछ सॉल्व कर देंगे। ठीक है, फिर वीडियो लंबा हो रहा है तो आपको एक टॉपिक हमारा रह जा रहा है, उसको हम बाद में कल डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। बाकी आप बने रहिए मिशन यूनिवर्सिटी चैनल पे, बहुत प्यारा सा चैनल है हमारा, आपका एंट्रेंस करवा देंगे अच्छे से। बाकी नमस्ते, जय हिंद।